तो जेल का ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा और अर्जुन अंदर जाएंगे। तो जी नमस्कार, सच सच के लिए आवाज़ उठाने मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके, नया ताज़ा खबर लेके। तो जेल सही सुना आपने, जेल का ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा। और विष्णु की मौसी ने बताया, ये ताज़ा अपडेट है, विष्णु की मौसी ने बताया कि मालती फांसी के फंदे में लटकी हुई पाई गई, तो हम 4-5 आदमी मिलकर उतारे हैं इसको। क्योंकि जाहिर सी बात है गाइस, जिंदा में भी वजन था, मरने के बाद इंसान का वजन ज़्यादा हो जाता है। 4-5 आदमी मिलकर उतारे थे। वो भी क्यों उतारे थे, विष्णु के पापा भी एक मीडिया वाले को दिए हैं इंटरव्यू कि जिस रात मालती मरती है, फांसी लगाती है, गौर करने वाली बात है, क्योंकि हम सच का आमना सामना करवाएंगे। वहाँ तक पहुँच नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई उनके बातों में ही छिपी होती है। तो बोलते हैं कि सो युवराज को लेके हम सोए हुए थे। कोई माँ अगर टेंशन में रहती है तो क्या कहते हैं, उनके बच्चे को उनके आगे में दे दो कि बच्चे से माया जुड़ जाए। हम उन्हीं के बातों पे जवाब कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। हमें पता नहीं है मालती फांसी लगा ली या फांसी लगा दी गई, ये पता कतई नहीं है। लेकिन जब वकील साहब कह रहे हैं जेल का ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा और अर्जुन अंदर जाएगा, तो कहीं न कहीं उनके नज़र में अर्जुन कातिल है, अर्जुन फांसी में लटकाया है। उनके बात से ही लग रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं है। जब आप अपने मुद्दा को, प्रस्ताव को सोशल मीडिया पे रखेंगे तो हम अपना प्रस्ताव जरूर रखेंगे, क्योंकि हमारा काम यही है, सच से पर्दा उठाना। तो जब दादा लेके युवराज को सोते हैं तो सुबह सुबह विष्णु की मौसी बोली, हम गए थे उसको उठाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, तो फांसी पे लटकी हुई पाई गई। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप सबका काम है इस सच्चाई पे पर्दा डालना या पर्दा उठाना, ये आपका काम है। और पुरुष प्रधान देश है, हो क्यों ना भाई, सारा नियम कानून बना दिया गया है पत्नी के लिए। पति के लिए क्या है, घंटा कुछ भी नहीं है पति के लिए। तो पति के लिए तो यही सबसे बड़ी कानून है, जेल का ताला टूटेगा, पति बाहर आएगा, ये सबसे बड़ा कानून है जी। तो जेल का ताला टूटने पर, विष्णु जी बाहर आने पर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं न कहीं प्रशासन की ढिलाई है। प्रशासन सख्ती नहीं बढ़ती, ये प्रशासन की ढिलाई है। बात रही वकील साहब की, वकील साहब का पैकेट गर्म होगा तो वकील साहब चार्ज होंगे, डॉक्टर का पैकेट गर्म होगा तो डॉक्टर साहब चार्ज होते हैं। इसलिए हम टीका टिप्पणी करने वाले नहीं हैं जी, और ना किसी को ठेस पहुंचाने वाले हैं। पुरुष प्रधान देश है, तो हम ऐसे हर पुरुष से, और हमारे भी लड़के बच्चे हैं, अब उसके लिए गुजारिश की जाएगी कि लड़की अगर बदचलन हो जाए, कौन जानता है कि हमारी बहू बदचलन होगी, वकील साहब को भी पता नहीं है। हमारी बेटी बदचलन होगी, उनको भी पता नहीं है, डॉक्टर साहब को भी पता नहीं होता है। ये बात तो अभी फैशन बन चुका है आज के डेट में, और पैसे वालों के लिए ये तो ज़्यादा ही सोसाइटी रखता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अपने अपने लड़के की, विष्णु जैसे जितने पति हैं 6 शादी कर लेंगे। एक फांसी लगाएगी, दूसरी जहर खाएगी, तीसरी कुछ करेगी करके एक बच जाएगी उनकी पत्नी, शादी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, युवराज को माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार मिलना चाहिए। क्योंकि बाप अगर प्यार देगा तो साथ में तुरंत माँ ला के भी देगा। और दुनिया प्यार करेगी, सिर्फ प्यार करेगी, वो भी दिखावा वाला प्यार करेगी, ओरिजिनल प्यार भी नहीं करेगी। और माँ कहाँ से ला कर देगी, ये भी एक सवाल है, जो कि विष्णु जी के बाहर आने से तुरंत उनको माँ मिल जाएगी। ज़्यादा युवराज बेटा हमारा रोएगा भी नहीं दुनिया में। तो इसलिए हम भी सहमत हैं वकील साहब से कि ताला तोड़िए, विष्णु जी को बाहर लाइए। और अर्जुन किस आधार पे जेल जाएंगे वो तो अब प्रशासन बताएगी ना, अर्जुन पे क्या मुद्दा लगा है। क्योंकि गजब है भाई, घर में फांसी हमारी बहू लगाएगी, उसका बच्चा को भी हम हटा लेंगे उस रात, जिस रात वो फांसी लगाने वाली होती है, उस रात उसके दूध पीने वाला बच्चा को भी हटा लिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये साजिश का शिकार तो नहीं हो गई मालती, ये हम नहीं कहते हैं, ये उनकी बातों से बू आती है, उनकी बातों से महक लगती है, ऐसा ही कुछ होगा। और खबरदार जो ये कमेंट करने आएंगे कि आप लोगों के वायरल करने से ही एक बात ओ दो बात, तो बोल दीजिए अपने मुदाले से कि एक बात दो बात यूट्यूब पे न फैलाएं। जब वो फैलाएंगे तो
तो जो मालती बेचारी जो नारी मर के ऊपर चढ़ी गई तो उसके लिए ये आवाज़ उठता रहेगा। और आप लोग कुछ भी कर लीजिएगा तो और अब तो आवाज़ उठाए तो और भी ज़्यादा उठेगा, क्योंकि मालती मर गई, उसका बाप भिखमंगा है। मालती मर गई, उसका बाप भिखमंगा है, तो उसका वकील चार्ज नहीं होगा, उसका वकील कभी चार्ज नहीं होगा। हत्या को भी आत्महत्या का नाम दिया जाएगा। ये इतिहास रामायण गवाह है। ये सब सोची समझी साजिश थी, सोची समझी साजिश थी। ये हम नहीं कहते हैं, ये नया नया कहानी जो उखड़ता है ना उसमें लगता है। एक बच्चे को माँ से अलग करना, जब बेटी भी गुस्से में होती है तो कोई भी बच्चा, उसका बहन बेटा ही क्या उसके आगे में दे दिया जाता है कि थोड़ा बच्चा से दिल बहलता है आदमी का, चाहे बच्चा किसी का हो, दे दिया जाता है। हम लोग देखे थे गांव घर में, ऐसा सुनते थे कि आज हमारी बेटी फायर है तो चलो भाई बहन बेटा है तो उसके आगे में दे देते थे। तो जब मालती जी का खुद का बच्चा रात में हटा लिया गया, वो फांसी लगा लेती है। ये कहाँ तक सही है, ये आपको सोचने का चीज़ है। हम तो सोच चुके हैं और आपको सोचने का चीज़ है। ये कहाँ तक पब्लिक को बरगलाई जा रही थी। इससे अच्छा है कि सभी पतिदेव महाशय, और आए दिन अगर मालती को न्याय नहीं मिला तो आए दिन मालती फांसी के फंदे पे लटकी मिलेगी आप सबको। और हमारा क्या है, हमारा मुद्दा होगा और हम वीडियो तो यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, आप लोग इंजॉय कीजिएगा। लेकिन कहीं न कहीं एक दर्द होता है अंदर से, वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। फांसी के फंदा पे लड़की चढ़ती जाएगी और हम वीडियो बनाते रहेंगे, ये कहाँ तक हद तक सही है। लेकिन ये एक आवाज़ है, एक नारी की आवाज़ है। मालती मर गई, उसके आत्मा भी जो है ना शांति नहीं लेगा। ऐसा बुट्टा उखाड़ेंगे तो शांति नहीं लेगा। तो गाइज फिर से कहेंगे, किसी के आत्मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का नहीं था वीडियो। हमने जो देखा वो आप लोगों से शेयर किया, जो हमारे माइंड में आया, और कहीं न कहीं हद तक ये बात में सच्चाई है। एक माँ जब गुस्से में होती है तो उसके बच्चे को उसके पास दिया जाता है कि उसका मन हल्का होगा, ना कि उसके बच्चे को हटाया जाता है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए जानकारी के साथ। कब ताला टूटता है, कब विष्णु जी बाहर आते हैं।